दुनिया में अलग अलग लोगों के शौक भी अलग अलग होते हैं। जैसे MS धोनी का शौक है बाइक का, क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स का शौक है गोल्ड ज्वेलरी का, और मेरा शौक है खाने का। वैसे आपका क्या शौक है कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी भी एक शौकीन शख्स की है जिसके कत्ल को 7 साल हो चुके हैं। कातिल भी पकड़े गए, कोर्ट में मामला भी गया, लेकिन एक चीज का जवाब अब तक नहीं मिला। जिसका कत्ल हुआ उस शख्स के पास एक शर्ट थी, एक ऐसी शर्ट जिसकी खबर पूरी दुनिया में आई थी। दुनिया की तमाम बड़े बड़े मीडिया में तस्वीरें छपी थी, खबरें चली थी। खबर ही ऐसी थी कि पुणे का एक शख्स जिसको गोल्ड का शौक था, वो जितना मैक्सिमम हो सकता था गोल्ड पहनता था, लेकिन 2012 में उसने सबको चौंका दिया जब दुनिया के सामने वो सोने की एक शर्ट पहन के निकला। करीब 3 किलो और 600 ग्राम के गोल्ड से ये शर्ट बना था। कीमत थी 1.27 करोड़ की। कमीज उसने एक सुनार के पास से सिलवाया और सिलने में भी बड़ी कारीगरी थी। इसको सिलने के लिए 15 सुनारों ने 2 हफ्ते तक हर दिन 16 घंटे काम किया। इसमें बहुत सारे सोने के फूल लगाए गए थे। इसमें 7 बटन थे जो कि हीरे और मोती से बने थे। शर्ट को इस तरह से सिला गया था कि उसको पहनने में कोई परेशानी ना हो और कंफर्टेबल लगे। गोल्डमैन के नाम से ये शख्स मशहूर हुआ। सिर्फ इतना नहीं, गिनीज बुक में भी इसका नाम आया। वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी शर्ट थी। हालांकि 2 साल बाद ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र के एक और शख्स के पास चला गया। अभी हम जिस गोल्डमैन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम था दत्ता फुगे। पुणे का रहने वाला एक बिजनेसमैन था। इंटरेस्ट में लोगों को पैसा देता था और एक चिटफंड कंपनी चलाता था। उसकी शर्ट की कीमत से पता चल ही गया होगा, एक करोड़पति शख्स। लेकिन इस शर्ट के साथ साथ मुसीबतें भी आई। ऐसे ही लोग पर्स छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अब आप चलते फिरते सोने की दुकान है, 1.5 करोड़ की सोना पहन के घूमोगे तो किसी की भी नियत खराब हो सकती है। ये बात दत्ता फुगे को भी पता था, इसीलिए उसने इस शर्ट को सिलवाने के बाद 20 बॉडीगार्ड रखा। अब वो कहीं भी जाता उसके आसपास 20 बॉडीगार्ड चलते। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। 2016 आ गया। इस दौरान जिन जिन लोगों ने चिटफंड कंपनी में पैसे लगाए थे उनका मैच्योरिटी हो गया। वो सब दत्ता से पैसे मांगने लगे, लेकिन दत्ता टालता रहा। लोगों को उसके 1.5 करोड़ की शर्ट के बारे में पता था, सब गुस्से में थे। लेकिन 20 बॉडीगार्ड के बीच उसको कहे तो क्या कहे। दत्ता फुगे का एक बेटा था शुभम, उम्र 22 साल। 15 जुलाई 2016 को सुबह शुभम के एक दोस्त अतुल कहता है कि उसके एक फ्रेंड का बर्थडे है। अब क्योंकि तुम्हारे पापा एक सेलिब्रिटी है, गिनीज बुक में नाम है, टीवी पे आते हैं, अखबारों में आते हैं, तो उस पार्टी में उन्हें भी ले आओ। शुभम अपने पिता को ये सब कहता है। दत्ता फुगे कहता है ठीक है, तुम्हारे दोस्त हैं तो जरूर आऊंगा। फिर दत्ता ने पूछा कि पार्टी कहाँ पे है। शुभम ने बताया। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे अभी काम है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, तुम अलग से पहुँच जाना टाइम पे। शाम के करीब 7-8 बजते हैं। शुभम के पास अतुल का फिर से फोन आता है। पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तो शुभम कहता है हाँ आएंगे। रात को शुभम अपने एक दोस्त के साथ पार्टी के लिए निकलता है। तभी अतुल का फोन आता है कि आते वक्त तुम 12 बिरयानी और कुछ सिगरेट के डब्बे लेके आना। शुभम कहता है ठीक है। वो सब कुछ लेके गाड़ी में निकलता है। तब तक करीब रात के 10-11 बज चुके थे। पार्टी के जगह से ठीक पहले उसने देखा कि 9-10 लोग हैं और एक शख्स को पीट रहे हैं। गाड़ी रोकता है। गाड़ी में से दोनों दोस्त करीब जाते हैं। जैसे ही करीब पहुंचता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि जो शख्स पीट रहा था वो कोई और नहीं, दत्ता फुगे था। और जो लोग मार रहे थे वो भी कोई और नहीं, उसी के दोस्त थे, और उनमें अतुल भी था। अब ये दोनों भाग के बीच बचाव करते हैं। तब तक मारने वाले दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उन लोगों ने चाकू से, रॉड से, पत्थर से दत्ता फुगे पर हमला किया था। खून से लथपथ दत्ता फुगे जमीन पर पड़े हुए थे, लगभग बेहोशी की हालत में। फौरन शुभम अपने पिता को अस्पताल ले जाता है। इसी बीच उसका दोस्त पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन दत्ता फुगे की अस्पताल में मौत हो जाती है। अब ये मौत की खबर अगले दिन मीडिया में आती है। पुलिस जांच करती है। तफ्तीश मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिसका कत्ल हुआ उसी का बेटा खुद आई विटनेस था, और उसके साथ उसके दोस्त भी। उन्होंने मारने वालों को भी देखा था। फिर एक एक करके कुल 9 गिरफ्तारियां होती है। फिर पूछताछ होती है।
फिर अतुल बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दत्ता फुगे की चिटफंड में पैसे लगाए थे और उसने भी करीब 1.5 लाख लगाया था, लेकिन कई बार मांगने के बाद भी वो दे नहीं रहा था और उसे इस बात का गुस्सा था कि वो 1.5 करोड़ का शर्ट पहन के घूमता है और मेरा 1.5 लाख भी नहीं दे पा रहा है। उसके कुछ और दोस्तों के भी पैसे थे। फिर उन्होंने मिलकर फैसला किया कि पैसे तो देगा नहीं, दत्ता फुगे को रास्ते से ही हटा देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि दत्ता हमेशा 20 बॉडीगार्ड के साथ चलता है, तो उसके करीब पहुंचना भी मुश्किल। इसीलिए उसके बेटे को इस साजिश में शामिल किया और झूठ बोला, जबकि उस दिन कोई बर्थडे था ही नहीं। ये भी बोला कि अपने पापा को ले आओ, सेलिब्रिटी है। लेकिन यार बर्थडे है, अब वो 20-20 बॉडीगार्ड आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम ही साथ लेके आना और यहाँ पे कोई खतरा भी है नहीं। तो शुभम ने अपने बाप को यही समझाया और दत्ता ने उस रात बॉडीगार्ड्स को अपने साथ नहीं लिया। अब गिरफ्तारी हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये पता चला कि उस रात दत्ता ने नॉर्मल शर्ट पहना था, गोल्ड शर्ट नहीं। लेकिन 24 घंटे के बाद अचानक एक नया ट्विस्ट आता है। घर वालों ने बताया कि वो गोल्ड शर्ट गायब है। अब पुलिस शर्ट को ढूंढने लगी। घर वालों ने बताया कि दरअसल ये शर्ट 2012 में दत्ता फुगे ने पुणे की राका ज्वेलर्स से ये शर्ट सिलवाई थी। कुछ वक्त पहले उस शर्ट में कुछ खराबी आ गई थी, इसीलिए दत्ता फुगे ने राका ज्वेलर्स को ये शर्ट दी थी कि ठीक करके हमें दे देना। फिर पुलिस राका ज्वेलर्स गई। राका ज्वेलर्स के बयान ने मामले को और उलझा दिया। उसने कहा 2012 में जब हमने ये शर्ट बनाकर दी थी, उसके बाद से अब तक ये शर्ट हमारे पास फिर कभी नहीं आई। फिर घर वालों का दूसरा बयान आया कि बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे, पैसे थे नहीं, तो शायद कहीं गिरवी रख दिया हो। पुलिस ने सोचा अगर गिरवी रखे तो किसी ज्वेलर्स को दिए होंगे। वो सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई। अरे इन्वेस्टिगेशंस के बाद 7 साल बाद भी वो गोल्ड शर्ट का राज एक राज ही है, जिस शर्ट के लिए दत्ता फुगे बना। बाद में उन 9 लोगों को कोई कड़ी सजा हुई नहीं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो पैसे की लेन देन और अचानक गुस्से की वजह से हुआ। तो ये थी कहानी उस गोल्ड मैन की, जिसका 1.5 करोड़ का शर्ट आज भी एक राज है। आशा करता हूँ आपको कहानी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की मिस्टीरियस कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।